दिट्ठि बंधन बांधिय तन्हा सोते न बाहिते। दिव्य नायक तारे से भगवन्तस्य ते नमो। ध्रुवधरं धुरंधरं शीलराशि शुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यम् भीमाम्बेडकरनायकम्। साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध इनके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम राजा सम्राट अशोक बोधिसत्व बाबा साहब इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान परम ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुओं के भी गुरु परम पूज्य भंते जी के चरणों की वंदना करता हूँ। हमारे प्रिय भंते धमज्योति, प्रिय भंते मितानंद, बाकी सभी करुणानंद, विवेकानंद और एक और दूसरे धमज्योति आए हुए छोटे वाले। बाकी बनारस से कल ही चल के आए उपासक जी भाईलाल, विजय नारायण जी और आज पधारे यहाँ पे आदरणीय उपासक हमारे विजय, एक विजय नारायण है, एक विजय कुमार है। विजय कुमार जी दोनों लोग विजय प्राप्त करके आए हैं, अन्यथा अपनी गृहस्थी के जंजालों पे विजय प्राप्त करके यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। तो विजय प्राप्त करके दोनों लोग यहाँ पे आए हैं। दूसरे उपासक जी भी आए हैं, इंजीनियर अतर सिंह। इनका भी स्नेह हम लोगों को समय समय पे मिलता रहता है। उपासक मान सिंह जी भी आए हैं और भी दूर दराज से लोग आए हैं जो पहले से आए हैं। और ये बिल्हौर के सभी उपासक उपासिकाएं, थोड़ा सा समय है। परम पूज्य भंते जी का ज्ञान बड़ा गहरा है, हम लोग हमेशा उनसे सीखते रहते हैं। जब भी उनको सुनते हैं तो लगता है कि अभी कुछ सुना ही नहीं, इतना गहरा ज्ञान भंते जी का। भंते जब बोलते हैं तो मन करता है कि सुनते जाएं सुनते जाएं। इसलिए भंते से निवेदन किया, आप ही को आज सुनना था सबको। भंते जी पहले ही कृपा हटा लिए, थोड़ी सी कृपा किए। भंते जी को बार बार नमन है। कल हम लोगों ने सुना कथा में कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। इतनी आसानी से बुद्ध तो नहीं प्राप्त होता। 6 वर्ष की कठोर तपस्या थी जो उन्होंने किया तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश देने के लिए जब जाते पंचवर्गीय, तो पंचवर्गीय सोचते हैं कि इनका आतिथ्य नहीं करेंगे, लेकिन उनके चुंबकीय व्यक्तित्व की वजह से सभी लोग परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर भगवान वाराणसी के इसी पत्तन निगदाय में धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन करते एक बात ध्यान रखें, धर्म चक्र प्रवर्तन कोई बुद्ध ही करते हैं, कोई अरहत भी नहीं करते, कोई बोधिसत्व भी नहीं करते, सिर्फ सम्यक संबुद्ध करते हैं। दूसरे किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो धर्म चक्र प्रवर्तन कर सकें। तो सम्यक संबुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया और पंचवर्गियों को पहला उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। फिर भगवान की महिमा इतनी बढ़ी कि लोगों ने जब समझा कि भगवान बुद्ध मात्र एक श्रमण हैं, गृह त्यागी हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं, तो लोग उन्हें सिर्फ श्रमण गौतम ही कह करके पुकारते थे, इससे अधिक कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ श्रमण गौतम, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक प्रवज्जित हैं, सन्यासी मात्र हैं, ठीक है थोड़े अच्छे सन्यासी हैं। इसलिए भगवान जब पहली बार उर्वेला में पहुंचते हैं, तो उर्वेला के बड़े प्रसिद्ध तपस्वी थे उर्वेल कश्यप, गया कश्यप और नदी कश्यप। ये तीनों भाई हैं और तीनों संगी हैं, गणाचार्य हैं, उनके पास बहुत बड़ा शिष्यों का संघ है। उर्वेल कश्यप के पास 500, फिर नदी कश्यप के पास 300, गया के पास 200, कुल मिला के तीनों भाइयों के पास 1000 शिष्यों की संख्या है। और ये पूरे उर्वेला में प्रसिद्ध है, विख्यात है। इस समय उर्वेला बिहार में पड़ता है, गया बोध गया से थोड़ा दूर पे है। तो उर्वेल कश्यप और गया कश्यप, नदी कश्यप, ये तीनों बड़े ही प्रतिष्ठित गणाचार्य थे। भगवान एक बार जब उर्वेला में पहुंचते हैं, तो उर्वेल कश्यप की अग्निशाला में रहने के लिए निवेदन करते हैं। कहते हैं कि हे उर्वेल कश्यप, मैं तुम्हारी अग्निशाला में रहना चाहता हूं। उर्वेल कश्यप ने कहा, श्रमण गौतम, मेरी अग्निशाला में, यज्ञशाला में बड़ा ही भयंकर सर्प रहता है, नागराज रहता है। अगर तुम उसमें रहोगे तो वो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा, तुम्हें निगल जाएगा, इसलिए उसमें न रहो। फिर भगवान बुद्ध दूसरी बार कहते कि मैं तुम्हारी अग्निशाला में रहना चाहता हूं। दूसरी बार भी उर्वेल कश्यप मना करता कि नहीं, आप उसमें न रहें,
नहीं तो सर्प आपको